हेलो स्टूडेंट। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर, बिहार बोर्ड क्लास 9th भारतीय भवन। आज 2 का A का हम पार्ट 3 बताने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन बाकी था हम बताने जा रहे हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ दिनों से हम लाइव नहीं आ रहे थे, यानी क्वेश्चन नहीं बता पा रहे थे। आज से लगभग रोज अल्टरनेट क्लास चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। मैं इफ्तिखार सर। कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी जानकारी लेना हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के सेशन में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर से बताना है, यानी 2 का A का 19 नंबर क्वेश्चन से बताना है। देख रहे हैं 19 नंबर लिखा हुआ है कि जांचे कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। यानी हमको बताना है कि नीचे में बहुपद दिया हुआ उसका शून्यक भी दिया हुआ है। हमको जांच करके बताना है कि शून्यक है कि नहीं है। अब शून्यक है कि नहीं पता कैसे लगेगा। शून्यक है कि नहीं है पता लगाने के लिए जो शून्यक दिया रहेगा, यानी जो चर राशि का मान दिया रहेगा उस बहुपद में उसका मान रखेंगे। रखने के बाद पूरा बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाएगा तो समझेंगे शून्यक है, नहीं आएगा तो नहीं है। कैसे आएगा देखते एग्जाम क्वेश्चन बना के समझ में आ जाएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है py बराबर वाई स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? py, यानी बहुपद है y के रूप में जो क्या है वाई स्क्वायर है, और दिया हुआ अब लिख देखिए y बराबर 0। y का मान कितना होगा? 0 होगा। कह रहा है कि py का मान वाई स्क्वायर है। अगर बहुपद का मान यानी y का मान 0 होगा तो क्या ये इसका इसी का शून्यक है। हल लिख दिए। py बराबर वाई स्क्वायर था, रहने दिए। चूँकि y बराबर 0 हो तो, क्योंकि y का मान कितना दिया यहाँ पर 0 ना दिया है, तो लिख दिए चूँकि y बराबर 0 हो तो। y बराबर 0 हो तो अब y के जगह क्या रखना है? 0 रखना है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? p0 हो जाएगा, क्योंकि y py है तो y की जगह 0 तो p0 हो गया। p0 बराबर py बराबर वाई स्क्वायर था, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0 रखेंगे। इसीलिए p0 बराबर क्या होगा? वाई स्क्वायर था तो y के जगह पर 0 के स्क्वायर हुआ। 0 के स्क्वायर कितना बन जाएगा? 0 ना बनेगा। क्या हो गया? 0 के बराबर हो गया। मतलब p0 का मान कितना आया है? 0 आया है। मतलब y का मान 0 रखे है तो p0 हुआ है। p0 का मान आ गया है 0। लिख दिए यहाँ पर p0 का मान कितना आ गया? 0। p0 का मान 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि यह बहुपद के शून्यक है। कैसे शून्यक हुआ? y का मान जो 0 है इसमें रखने पर इसका मान भी 0 के बराबर आ जाता है। तो क्या हो गया? जब 0 के बराबर मान आ जाए तो शून्यक है, 0 के बराबर मान नहीं आवे तो शून्यक नहीं है। ठीक है। यहाँ पर y या x का मान जो भी दिया रहेगा उस बहुपद में रखेंगे। बहुपद में रखने के बाद यदि उसका मान 0 के बराबर आता है तो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। यहाँ लिख दिए, यहाँ p0 का मान 0 आ गया तो लिखे अतः हाँ, मतलब है यह मान संगत बहुपद के शून्यक है। अनुसार जो बहुपद दिया था उसका शून्यक है। चलिए आंसर हो गया, क्लियर है। आगे चलते हैं। 19 के दूसरा सवाल है px के मान दिया हुआ है 3x प्लस 1। यहाँ x के रूप में है px बराबर 3x प्लस 1। अब लिख दिया हुआ x बराबर कितना है? -1/3 है। कितना है? -1/3। x का मान -1/3 हुआ। लिखे हल लिखे। px का मान जो दिया था लिख दिए। px बराबर 3x प्लस 1 है, रहने दिए। x बराबर -1/3 है, वो भी रहने दिए। x बराबर -1/3 है तो x जब -1/3 रहेंगे, इसलिए हो गया p -1/3। यानी p तो होगा लेकिन किस रूप में? -1/3 के रूप में। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रहेंगे? -1/3 रहेंगे। तो यहाँ 3x प्लस 1 था तो 3 गुने x जब -1/3 अब प्लस 1 गुना हो रहा है। 3 गुना में भाग में 3 से 3 खत्म, ऊपर क्या बचेगा? -1 बचा हुआ है तो -1 बच गया, प्लस के प्लस ये 1 बच गया था। -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 के बराबर आ गया। यानी -1/3 रखे तो ये भी कितने के बराबर आया है? 0 के बराबर। यहाँ p -1/3 का मान किसके बराबर हो गया है? 0 के बराबर। हम सबसे पहले बताए हैं कि यहाँ पर जो भी चर राशि का मान दिया रहेगा उसको यहाँ पर रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। अब 0 के बराबर हो गया है तो क्या होगा? बहुपद होगा, शून्यक होगा। तो लिख दिए अतः हाँ यह मान संगत बहुपद के शून्यक है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तीसरा नंबर है qx बराबर दिया हुआ है 2 + x - x²। क्या दिया हुआ है? 2 + x - x²। x बराबर कितना है? x बराबर 2 दिया हुआ है। x बराबर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि x जगह पर क्या रखना है? 2 रखना है। हल लिखे। qx बराबर जो लिखा था पहले उसको लिख दिए। qx बराबर लिखा हुआ है 2 + x - x²।
चूँकि x बराबर 2 हो तो x बराबर कितना हो 2 हो तो अब x बराबर 2 हो तो 2 रखेंगे तो Q2 बराबर यानी x जगह पर 2 रख दिए तो QX था तो यहाँ पर Q2 हो गया 2 लिख दिए। अब इसमें मान रखेंगे x जगह पर 2 तो 2 प्लस x के बदले यहाँ रहेंगे 2 तो 2 प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस 2 के स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 2 प्लस 2 हो गया 4 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 तो 4 माइनस 4 हो गया कितना आ गया 0 आ गया। यानी यहाँ पर 2 रखे तो कितना आ गया 0 आ गया। यानी Q2 का मान कितना आ गया 0 के बराबर आ गया। Q2 का मान 0 के बराबर आ गया। हम जानते हैं कि जब भी 0 के बराबर आ जाता है तो क्या होता है संगत बहुपद के शून्यक है। लिख दिया अतः हाँ यह संगत बहुपद के शून्यक है। यह मान क्या है संगत बहुपद के शून्यक है। आंसर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है QX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ पर x के मान 2,0 है। 2 को मान दिया हुआ एगो 2 दिया हुआ एगो 0 दिया हुआ है। दोनों मान रख के हम चेक करेंगे। दोनों मान को हम बारी बारी से रखेंगे। यहाँ लिखे हल लिखे QX बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x उसको लिख दिए रहने दिए। चूँकि पहला 2 है और 0 है तो पहले 2 रखेंगे फिर कौन रखेंगे 0 रखेंगे। लिख दिए चूँकि x बराबर 2 हो तो कितना हो 2 हो तो जब x बराबर 2 होगा तो QX जब Q2 हो जाएगा। यानी Q2 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2x तो 2 गुने x जब 2 तो 2 माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो गया। माइनस का मान 2 दूना 4 हो गया। 4 माइनस 4 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी Q2 का मान कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ Q2 बराबर 0 है तो Q2 बराबर 0 है तो लिख दिए इसका मान 0 के बराबर आ गया। यानी कोई भी मान रखे 0 के बराबर आ गया तो क्या हाँ यह मान संगत बहुपद के शून्यक होगा। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता है तो बहुपद नहीं होता। आगे देखते हैं ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। यहाँ लिखा हुआ है अब दोबारा में वहाँ 2 तो रख के दिए तो 0 आया है। अब 0 भी ऑप्शन था तो लिख दिए x बराबर 0 हो तो कितना हो तो 0 हो तो Q0 बराबर 0 के स्क्वायर माइनस 2 गुने 0 क्योंकि एक्स स्क्वायर जब 0 के स्क्वायर और 2x जब पर 2 गुने 0 हो गया। 0 के स्क्वायर 0 हो गया माइनस का माइनस 2 गुने 0 हो गया 0। 0 माइनस 0 घटाएंगे तो 0 आ गया। यानी Q0 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो गया। इसका मान 0 के बराबर आ गया तो क्या हो गया अतः हाँ यह मान संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है FT बराबर टी स्क्वायर माइनस 1 ऑब्लिक देख दिया हुआ है t बराबर 1 और माइनस 1 कह रहा है कि इसको बताना है कि शून्य का है कि नहीं है। हल लिखे FT बराबर लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 1 रहने दिए। चूँकि t बराबर 1 हो तो कितना हो 1 हो तो F1 बराबर है 1 के जगह पर मतलब t की जगह पर क्या रखना पहले 1 रखना है। t बराबर 1 हो तो F1 बराबर टी स्क्वायर जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 था तो माइनस 1 रहने दिए। क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस 1 है ये 1 में से 1 गया था 0। यानी F1 का मान कितना आ जाता है 0 आ जाता है। F1 का मान 0 हो गया अतः हाँ यह मान संगत बहुपद के शून्यक है। आंसर हो गया। चलिए अब t का मान माइनस 1 भी रखना था तो लिखिए चूँकि t बराबर कितना हो माइनस 1 हो तो f माइनस 1 अब x t की जगह क्या रखना माइनस 1 रखना है। टी स्क्वायर माइनस 1 था तो यहाँ पर क्या किया टी स्क्वायर जगह पर माइनस 1 के स्क्वायर किए। माइनस 1 था माइनस 1 रहने दिए। टी का स्क्वायर किए 1 का स्क्वायर किए तो 1 बन गया माइनस 1 है तो माइनस 1 गया था 0। यानी f यहाँ पर टी माइनस 1 रखे वो भी 0 के बराबर आ गया है। लिख दिए यहाँ f माइनस 1 किसके बराबर है 0 के बराबर है अतः हाँ यह मान संगत बहुपद के शून्यक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है px बराबर लिखा हुआ है x प्लस 1 x माइनस 2 चूँकि x बराबर माइनस 1 का प्लस 2 हो तो यानी कह रहा है कि अगर हम x जब माइनस 1 ले या प्लस 2 लेंगे तो क्या होगा यह शून्य हो सकता है कि नहीं हो सकता यही जांच करना है। हल लिखिए px बराबर लिखा हुआ है x प्लस 1 और इंटू x माइनस 2 लिख दी। यहाँ पे मान रखेंगे पहला बोला गया माइनस 1 और 2 लिखिए x बराबर माइनस 1 हो तो एफ पी माइनस 1 अब माइनस 1 रखेंगे x माइनस 1 है तो x जब पर माइनस 1 रखे तो माइनस 1 प्लस 1 फिर यहाँ पर x माइनस 2 था तो माइनस 1 माइनस 2 रख दिए। यहाँ पर माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो 0 गुना
-1 -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 0 गुने -3 करेंगे तो आप जानते हैं ना, 0 से कोई भी संख्या में गुना कर दे कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी x जब हम माइनस रखे हैं तब p-1 हुआ। p-1 का मान लास्ट में कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। लिख दिए यहाँ p-1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अतः हाँ, यह मान संगत बहुपद के शून्यक है। आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है फिर अगला है x जब -1 अब 2 भी था तो x बराबर 2 हो तो इसीलिए p2 बराबर हो जाएगा। अब x जब 2 रखेंगे तो 2 + 1 हो गया। और यहाँ पे x -2 था तो 2 - 2 हो गया। 2 + 1 हो जाएगा 3 और गुने 2 में से 2 गया था 0। 3 गुने 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी p2 का मान कितना हो गया, 0 आ गया। यहाँ p2 बराबर 0 है। अतः हाँ, यह मान संगत बहुपद के शून्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पी बराबर, यानी p है अब u के रूप में है, 4u² + 1 है। 4u² + 1 है तो इसमें मान रख के चेक करेंगे। u बराबर कर रहा है 1/4 हो, कितना हो, 1/4 हो। रखते हैं पी बराबर 4u² + 1 था, रहने दिए। u बराबर 1/4 है, लिख दिए उसको। इसीलिए p 1/4 बराबर, अब u की जगह क्या रखेंगे, 1/4 रखेंगे। तो 4 गुने u² मतलब 1/4 के स्क्वायर +1 तो +1 रहने दिए। तो यहाँ लिख दिए +1 रहने दिए। ठीक है। 4 गुने यहाँ पर 1/4 के स्क्वायर के तो 1/16 आ गया। +1 था, +1 रहने दिए। यहाँ 4 से क्या मर्द कटेगा, 4 मर्द कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 4 मर्द कट गया तो 1/4 के बराबर आ जाएगा। उधर 1 बचा था, बट्टा में 1 दिया, 1/1 आ गया। यानी 1/4 + 1/1 आ गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बट्टर का जोड़ के 4 और 1 का एलसीएम 4 हो गया। 1/4 था, 4 कटा था, 1 बचा, फिर यहाँ 4 बचा। कितना गया, 5/4 आ गया। ये 0 के बराबर नहीं ना आया है तो लिख दिए यहाँ p 1/4 है जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तब शून्य का होगा, नहीं होगा। लिख दिए अतः नहीं, यह मान संगत बहुपद के शून्यक नहीं है। अगर नहीं लिख के छोड़े तो यही पे आंसर है, क्योंकि हमसे हाँ या ना में जवाब मांग रहा था। भाषा लिख दिए ताकि ज़्यादा अच्छा रहता है कि यह मान संगत बहुपद के शून्यक नहीं है। ठीक है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है जांचे कि क्या दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है जैसे पीछे बनाया वैसा ही बनाया है। थोड़ा सा वही लेवल आगे पीछे हो जाता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा या घटता है। यहाँ देखेंगे px बराबर लिखा हुआ है, x + 2 लिखा हुआ है, जहाँ x बराबर 2 और -2 है। ठीक है। px बराबर x + 2 था, हम रहने दिए। x बराबर, चूंकि x बराबर पहले कौन रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 को मान था बारी बारी, पहले का रखेंगे फिर दूसरे का रखेंगे। यहाँ लिखे चूंकि x बराबर 2 हो तो x बराबर 2 होगा तो क्या होगा, p2 हो जाएगा। x + 2 था, 2 + 2 रखे, 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया। हमको कितना चाहिए, 0 चाहिए। 4 आ गया तो लिखे चूंकि यहाँ p2 का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है। जैसे ही नहीं है तो शून्यक होगा, नहीं है। अतः 2 इसका शून्यक नहीं है। डायरेक्ट लिख दिए 2 शून्यक नहीं है। आंसर हो गया। या लिख दिए अतः 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, या दिए गए मान बहुपद का शून्यक नहीं है। ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप भाषा में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलिए x बराबर 2 -2 भी था, लिखे चूँकि x बराबर -2 हो तो अब क्या होगा, तो इसीलिए p -2 बराबर x + 2 था तो x जब -2 रखे था, -2 + 2 जोड़ेंगे कितना आ गया, 0 आ गया। जैसे ही 0 आ गया तो यहाँ p -2 का मान कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। p -2 के बराबर 0 के मान के बराबर आ गया तो क्या हो गया, अतः -2 शून्यक है। इसका क्या है, इसका शून्यक है। आंसर हो गया। यानी जब 0 के बराबर आएगा, जो मान रखने के बाद 0 के बराबर आएगा तो शून्यक होगा। अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो शून्यक नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है qx बराबर लिखा हुआ है 2/5 x³ + 1/25 x² -4/5 x -47। अब x का मान दिया है 5 और 0 दिया है तो क्या करेंगे, बारी बारी रखेंगे। qx का मान जो दिया था उसको यहाँ हम लिख दिए। ठीक है। एक चूँकि x बराबर कितना हो, 5 हो तो x बराबर 5 हो तो q 5 बराबर यहाँ पर क्या था, 2/3 x³, 2/5 x³ था तो 2/5 x³ जहाँ पर 5 के क्यूब कर दिए। ठीक है। फिर था प्लस में 1/25 x² तो 1/25 x जब 5 के स्क्वायर कर दिए। -4/5 x लिखा हुआ यहाँ पे तो -4/5 x जगह पर सीधे गुने 5 कर दिया। -47 रहने दिए यहाँ पे।
अब देखिए 2/5 तो रह गया, 5 के क्यूब किए तो यहाँ कितना आ गया 125 आ गया, ठीक है, प्लस 1/25 रह गया, 5 के स्क्वायर 25 आ गया, माइनस 4/5 उन्हें 5 था, यहाँ 5 से 5 कट गया तो कितना बचा 4 बचा था, तो -4 रहने दिए, यहाँ पे -47 भी रहने दिए। अब कटने वाला देखिए ये 5 से कटेगा 25 मरतबा, कितना मरतबा कटेगा 25 मरतबा, तब कट जाएगा तो 2 गुने 25 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ बचा हुआ है, यहाँ से कटेगा 25 मरतबा, 2 गुने 25 प्लस यहाँ 25 से 25 कट गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, -4 -47 जैसे था वैसे उतार दिए। यहाँ पर 2 गुने 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तब 50 जो ये था पूरा प्लस 1 -4 -27 रहने दिए। अब जोड़ वाला को एक साथ, घटा वाला को एक साथ, 50 और 1 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 लिख दिए, -4 -47 कितना हो जाएगा -51 हो जाएगा, 51 में से 51 गया तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों 5 का मान कितना आ गया 0 आ गया। चलिए 0 आ गया, इसका मतलब क्या है ये शून्यक है, क्या है ये शून्यक है। लिखिए यहाँ पे कि यहाँ क्यू 5 का मान किसके बराबर आया है 0 के बराबर आया है, तो अतः 5 क्या है इसका शून्यक है, मेरा आंसर हो गया। अब अगला 0 भी था, तो 0 रख के चेक करते हैं, चूँकि x बराबर 0 हो तो क्या करेंगे क्यू 0 बराबर 2/5, x यू था 2/5, x जगह पर 0 क्यू कर दिए, 1/25 x स्क्वायर था 1/25, x जगह पर 0 के स्क्वायर कर दिए, -4/5 x था 4/5 इंटू 0 कर दिया, -47 रहने दिए। ये 0 से गुना होने पर 0 बन गया है, ये भी 0 से होने पर 0 बन गया है, ये भी 0 होने पर 0 बन गया है, -47 से रहने दिए, माइनस सबको 0 0 का खत्म हो गया, ये -47 बच गया, -47 बच गया है, तब -47 क्या हुआ इसका मान 0 का आना चाहिए, -47 आ गया है, चूँकि यहाँ क्यू 0 का मान क्या है 0 के बराबर नहीं आया है, 0 के बराबर नहीं आया है तो शून्यक होगा नहीं होगा, अतः 0 शून्यक इसका शून्यक नहीं है। यहाँ पर इसका शून्यक लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए 0 शून्यक नहीं है, ठीक है, क्लियर यहाँ पे। चलिए वीडियो क्लियर हो रहा है तो लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा, लाइक करने से मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम अगला वीडियो लाने में सक्षम हो पाते हैं। बीच में कुछ वीडियो नहीं ला पाए थे, उसका कारण था कि बीच में हम लोग का पर्व हो गया था, ईद आया था, जिस कारण से हम नहीं ला पाए थे। और अभी कल 2 दिन पहले रिजल्ट भी निकला मैट्रिक वाला का, जिसमें से मेरे कोचिंग से अच्छा खासा रिजल्ट आया है, हाईएस्ट 452 गया है। आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छा से आएगा, इसीलिए उसी कारण से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, उसी समय लगे हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है px बराबर 5x² प्लस 1, क्या लिखा हुआ है 5x² प्लस 1, x का मान दिया है -1/√5 और 1/√5, यानी वो माइनस में है वो प्लस में है। हल लिखे px बराबर हो गया 5x² प्लस 1, चूँकि x बराबर है -1/√5 रहने दिए, इसीलिए px था p x जगह -1/√5 था, p -1/√5 बराबर 5x² था, तो क्या किए 5 इंटू x² जगह पर -1/5 के √5 के स्क्वायर, अब प्लस 1 है प्लस 1 रहने दिए, 5 इंटू 1/√5 है तो 1 माइनस के स्क्वायर तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कोई लफड़ा ना रहेगा, क्योंकि स्क्वायर जैसे ही होता है माइनस का ना तो माइनस खत्म हो जाता है। √5 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया 5 बन जाएगा, तो 5 इंटू 1/5 अब प्लस 1 था रहने दिए, यहाँ 5 से 5 क्या होगा कट जाएगा, 5 से 5 कट गया तो क्या बचा 1 बचा, यहाँ से क्या 1 बचा हुआ था, और 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब 1 1 2 हो गया है, 0 आया है नहीं आया, तो अब शून्यक होगा नहीं होगा, तो यहाँ लिख दिए, चूँकि यहाँ पर p - 1/5 0 के बराबर नहीं है, जैसे बराबर नहीं है तो क्या होगा ये इसका शून्यक नहीं होगा, क्या होगा इसका शून्यक नहीं होगा। अब ये -1/√5 शून्यक नहीं हुआ, अब 1/√5 बचा हुआ है, लेकिन चूंकि x बराबर 1/√5 हो तो एक p 1/√5 बराबर 5 इंटू x² है, 5 इंटू x जगह पर 1/√5 का स्क्वायर कर दिए, प्लस 1 है प्लस 1 रहने दिए, 5 इंटू किए 1/√5 है तो 1/5 हो गया है, तो 5 इंटू 1/5 प्लस 1 हो गया है, ठीक है। यहाँ 5 से 5 यहाँ भी कट गया था, बच गया 1, अब प्लस 1 था प्लस 1 रहने दिए, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो गया है, इसलिए p - 1/√5 बराबर 0 के बराबर नहीं, क्योंकि कितना आया है 2 आया है, 0 के बराबर नहीं हुआ है, अतः 1/√5 क्या है शून्यक इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 के बराबर नहीं आया, जब 0 के बराबर आ जाता तो क्या होता शून्यक होता, लेकिन 0 के बराबर आया है नहीं है, शून्यक नहीं होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का एक शून्यक निकाले। यहाँ पर शून्यक जांच नहीं करना है, निकालना है, क्या करना है निकालना है हमें। निकालने के लिए क्या करना होगा कि जो बहुपद का शून्यक निकालना हो ना, उस बहुपद को शून्य के बराबर करना होगा, क्या करना होगा शून्य के बराबर। देखते कैसे करते हैं,
ये क्वेश्चन को आपको मैट्रिक में जाकर बहुत क्वेश्चन इस तरह बनाना है, वहाँ सवाल भी कई पूछे जाते हैं, ऐसा ऑब्जेक्टिव कई टाइप में आता है, इसलिए आप इसको ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए लिखा क्या हुआ है, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, कह रहा है शून्यक निकालने के लिए हल लिखिए। पी एक्स बराबर एक्स प्लस 5 हम लिख दिए। शून्यक से आप क्या करेंगे, जैसे ही शून्यक बोला गया था बहुपद ही है ना, है बहुपद पी एक्स लिखेंगे, वो भी बहुपद एक्स प्लस 5 उसका मान दिया हुआ है, अर्थात शून्य कहा गया था, पी एक्स का मान कितना हुआ, 0 के बराबर हो जाएगा था, पी एक्स 0 के बराबर हुआ, पी एक्स का मान रख देंगे कितना है, एक्स प्लस 5, यानी एक्स प्लस 5 0 के बराबर हो गया, प्लस 5 उस साइड जाएगा था -5, तो एक्स बराबर क्या हो गया, -5 आ गया, -5 आ गया, एक्स का मान आ गया -5, वही मेरा क्या है, इसका शून्यक है। शून्य का मतलब होता है एक्स का मान निकालना। अगर आप इस प्रकार नहीं लिख पाते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए पी एक्स बराबर लिखा हुआ है, एक्स प्लस 5 लिखा हुआ है ना, आप डायरेक्ट लिखिए शून्यक से एक्स प्लस 5 बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है यहाँ पे, और डायरेक्ट लिखिए एक्स बराबर प्लस 5 उधर जाएगा था -5, इसका डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। अब ये पी एक्स बराबर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। कहते हैं ना कि कोई काम करते हैं तो काम तो होबे करता है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा से करे वो अलग बात है, वही बात है। यहाँ पर पी एक्स बराबर 0 कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि यहाँ कहा जाता है पी एक्स का मतलब बहुपद 0 के बराबर हुआ, बहुपद का मान 0 के बराबर कर दिए, और फिर 5 को उधर ले गए तो -5 बन गया। 5 को उधर क्यों ले आते, क्योंकि वो संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान को उस साइड ले आएंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक है, क्लियर हो गया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है क्यू वाई बराबर वाई -5 है, वही लिखेंगे सेम तरीका, क्यू वाई बराबर वाई -5 लिख दिए शून्यक से, क्यू वाई का मान 0 के बराबर करेंगे, क्यों, शून्य निकालना है तो शून्य के बराबर हो जाएगा। क्यू वाई का मान है वाई -5, तो लिख दिए वाई -5 बराबर 0, -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, इसलिए वाई का मान कितना आ गया, 5 आ गया, मेरा क्या हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है, लाइक करते हुए आगे बढ़िए। पी एक्स बराबर लिखा हुआ है 3x, क्या लिखा हुआ है, 3x है, हल लिखे, पी एक्स बराबर 3x लिख दिए, शून्यक से पी एक्स बराबर 0 कितना हो, पी एक्स बराबर 0 होगा, पी एक्स बराबर 0 हो गया तो पी एक्स का मान 3x ना था, 3x बराबर 0, हमको तो x का मान चाहिए, तो 3 गुना में उस जाएगा था भाग में जाएगा, क्या जाएगा, भाग में, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 0/3, 0/3 कर दिए, काटेंगे कितना मतलब कर 0 मरतबा, यानी 0 जब आ गया तो क्या हो जाएगा, 0, जब 0 ऊपर में रहे तो 0 बनता है, 0 नीचे में रहता है वही इनफाइनाइट बन जाता है, इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित हो जाता है, जिसको हम ऐसे ना निभाते हैं उल्टा 8 से, उसी को अपरिभाषित बताया, जब 0 बट्टा में रहता तब, लेकिन 0 बट्टा में बहुत कम आता है, आएगा तो हम देख लेंगे। बाकी यहाँ देख रहे हैं कि 0 ऊपर में, 0 ऊपर में तो गुना में है, तो क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या में 0 से गुना करके कितना 0 ना होता है, इसका एक समान कितना आएगा, 0 हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पी एक्स बराबर लिखा हुआ है 2x + 1, देखते हैं, पी एक्स बराबर लिखा हुआ है 2x + 1, हल लिख दिए शून्यक से, पी एक्स का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 का, क्यों, शून्यक निकालना है, पी एक्स का मान 2x + 1 है, रहने दिए यहाँ पे, बराबर 0 कर दिए, 2x + 1 बराबर 0 हो गया, तो हमको x का मान चाहिए, तो पहले क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखेगा कि इससे पहले वाला में हमेशा एक साथ जोड़ में, घटाव में, गुणा में एक आता था, इसमें दोनों साथ में है, ए 2 इसके साथ गुना में है, एक क्या है, जोड़ में। अब कैसे करेंगे, तब पहले जोड़ या घटाव वाला को अलग करेंगे। अगर मान ली कि कोई x वाले के साथ कोई संख्यात्मक मान जोड़ या घटाव के रूप में एक साथ अलग से आ रहा है, तो पहले उसको अलग करेंगे। तो देखिए 2x गुना में है 2, तो इसको 2x रहने देंगे, +1 उधर जाएगा था -1, तब -1 हो गया, 2x बराबर -1 आ गया। अब x के साथ कोई जोड़ घटाव में है, नहीं है, जब नहीं है तो अब गुना या भाग वाला को अलग करेंगे, तो ये 2 क्या है, एक साथ गुना में है, तो अब 2 क्या जाएगा, भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो भाग में, तो -1 पहले से था इधर, और 2 भाग में जाएगा तो -1/2 हो जाता है, x मान कितना आ गया, -1/2, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्यू वाई बराबर ए वाई, क्या लिखा हुआ है, ए वाई, और आगे लिख दिया है कि ए बराबर 0 ≠ = 0, मतलब ए का मान इसमें 0 नहीं आना चाहिए, यही कहना चाह रहा है, इसमें मतलब कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भाषा लिखता है, इससे ज़्यादा बनाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन भाषा बनाने वाले को लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ए का मान 0 होता था, वाई का मान भी क्या हुआ, 0 हो जाएगा, और ए का मान 0 अपरिभाषित होने का चांस ज़्यादा बन जाता है, इसलिए नहीं लिखना पड़ता है। हल लिखे, क्यू वाई बराबर क्या हो गया, ए वाई हो गया, शून्यक से क्यू वाई बराबर 0 के बराबर कर दिए, शून्यक निकालना है, क्यू वाई का मान हमें दिया हुआ ए वाई, तो लिख दे ए वाई बराबर 0, ए वाई बराबर 0 हो गया, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0, ए गुना में था, भाग में, तो 0/a हो जाएगा, इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो वाई का मान कितना आ गया, 0, वाई का मान कितना आ गया, 0 आ गया, आंसर है। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर सवाल है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जांचे कि निम्नलिखित बहुपदों में -1 किस किस का शून्यक है। यानी चारों दिया हुआ है, कह रहा है कि सभी का शून्यक नहीं होगा लेकिन कोई कोई का शून्यक होगा, तो जांच करके बताइए। शून्य के लिए वही तरीका है जो इससे पहले हम 21 से पहले हम लोग 19 और 20 से पढ़े हैं कि हम जो मान दिया रहा था उस मान को रखते हैं बहुपद में, अगर उस शून्य के बराबर आ जाए तो शून्यक है, नहीं आवे तो शून्यक नहीं है। एक नंबर में लिखा हुआ है पी वाई बराबर 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू प्लस 2 वाई का पावर 7 दिए हुआ है। लिख दिए हल में, जो पी वाई का मान दिया था उसको सेम हम लिख दिए, कुछ नहीं किए है। चूंकि y बराबर -1, क्योंकि किसको जानना है, -1 किसी बहुत शून्यक है, यानी -1 को बताना है कि -1 शून्यक है कि नहीं है। -1 शून्यक है कि नहीं, y का मानना होगा, यानी जो चर राशि है चर राशि y के रूप में है इसलिए y का मान होगा। चूंकि y बराबर कितना होगा, -1। जब -1 होगा तो इसमें -1 रखेंगे, यहाँ पर थोड़ा जगह कम था इसलिए आगे बना दी। देखिए यहाँ पे लिखा y का मान जब -1 रहेगा तो लिखे p-1 बराबर 2 प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई जब -1 का स्क्वायर किए, प्लस वाई क्यूब था तो -1 के क्यूब कर दिए, प्लस 2 इंटू वाई के पावर 7 था, 2 इंटू वाई -1 के पावर 7 कर दिए। यहाँ पर 2 का 2 रह गया, -1 का स्क्वायर किए तो कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि -1 स्क्वायर प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 बन गया। चलिए -1 का क्यूब किए तो क्यू जो होता है वो माइनस बच जाता था, माइनस रह गया, 1 का क्यूब 1 बन गया, ठीक है। प्लस 2 इंटू और -1 के पावर 7 तो -1 आ गया, हो गया। यहाँ पर हम रहने दिए 2 का 2 रह गया, 1 का 1 -1 का 1 रह गया। यहाँ पर 1 गुने -2 गुने -1 करेंगे तो कितना है, -2 हो गया। प्लस वाला एक साथ माइनस वाला एक साथ, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस वाला, अब -1 का -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 3 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 ना बन गया। जब 0 बन गया इसलिए p-1 बराबर कितने के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। जब इसका मान 0 के बराबर आ गया तो क्या होगा, शून्यक होगा कि नहीं होगा, होगा। लिख दिए अतः -1 इस बहुपद का शून्यक है, या लिख दे सकते हैं -1 शून्यक है, या -1 इस बहुपद का शून्यक है, या -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है। मतलब किसी भी भाषा में इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है px बराबर लिखा हुआ है 5x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 -6। वही हल लिख दिए, जो था सेम लिख दिए। लिखे x बराबर -1 हो, तो क्योंकि हमेशा इसमें चर राशि जब कितना रखना है, -1 को ही चेक करना है। तब x बराबर -1 हो तो -1 रखेंगे। यहाँ पर लिखिए p-1 बराबर 5x के पावर 5 था, 5 इंटू -1 के पावर 5 कर दिए, प्लस x पावर 4 था तो -1 के पावर 4 कर दिए, -6 है रहने दिए। 5 इंटू -1 के पावर 5 है तो 5 पावर करेंगे तो -1 रह जाएगा, क्योंकि जब भी पावर में माइनस के पावर सम संख्या रहेगा तो प्लस बन जाएगा, लेकिन माइनस के पावर विषम संख्या रहेगा तो माइनस बन जाएगा। जैसे देखिए -1 के पावर अगर 2 है, चाहे या 4 है या 6 है या 8 है, यानी सम संख्या, तो इसका मान हो जाएगा -1 के पावर रहेगा तो इसका मान 1 के बराबर, कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन उसी में -1 के पावर कोई विषम संख्या 1 है या 3 है या 5 है या 7 है या 9 है, विषम संख्या आ गया, इसका मान -1 हो जाता है, ठीक है। यानी पावर अगर सम है तो प्लस बन जाएगा, पावर विषम है तो माइनस बन जाएगा। 5 गुने -1 के पावर 5 है तो पावर 5 ना है, पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, विषम है, इसका मतलब माइनस में रह जाएगा तो -1 हो गया, ठीक है। प्लस -1 के पावर 4 है, 4 क्या है, सम है, तो -1 के पावर 4 है तो माइनस खत्म हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। -6 लास्ट में था, रहने दीजिए। -5 गुने -1 किया तो -5 आ गया, +1 है, -6 रहने दिए। प्लस वाला एक साथ, +1 के गो 1 है तो 1 -5 है, -6 कितना जाएगा, -11 हो जाएगा, 1 -11 हो गया, -10 के बराबर। हमको 0 चाहिए था, यहाँ पर कितना आया, -10 आया है। यहाँ p-1 बराबर नहीं होगा 0 के बराबर। जब 0 के बराबर नहीं होगा अतः -1 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्या है, बहुपद का शून्यक नहीं है। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है px बराबर 5x के पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। लिख दिए हल, px बराबर 5x के पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, चूँकि x बराबर कितना लेंगे, -1, क्योंकि -1 को चेक करना है। आगे चलते हैं। रख दिए p-1 बराबर 5 -1 के पावर 4 प्लस 4 इंटू -1 के पावर 2 प्लस 2 इंटू -1 -7, यानी x जब -1 रखते चले गए
-1/4 है तो प्लस बन जाएगा, क्योंकि सम है, इसमें पावर सम है तो प्लस बन जाएगा, लेकिन ये 2 गुने -1 है तो यहाँ पर वही किए 5 गुने पावर सम है तो 5 गुने 1 हो गया प्लस में 4x² 4 गुने 1 हो गया। यहाँ पर 2 गुने -1 है तो -2 बन गया, इधर -7 रहने दिए। 5 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस का प्लस 4 गुने 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, -2 -7 रहने दिए। प्लस वाला एक साथ 4 5 हो गया 9 और -2 -7 हो गया -9। 9 - 9 कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, यानी p - 1 किसके बराबर होगा 0 के बराबर आ गया। जैसे ही वो 0 के बराबर आ गया तो शून्यक होगा, अतः -1 क्या है इस बहुपद के शून्यक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है px बराबर लिखा हुआ है x/2 माइनस 3/4x³ और प्लस x²/4 लिखा हुआ है। हल लिखे, जो था मान उसको रहने दिए, चूंकि x बराबर -1 हो तो कितना हो -1। अब एक जब -1 रहना है p - 1, x/2 है तो x जब -1 तो -1/2, -3/4x³ तो -3/4 है, x जगह पर -1 के क्यूब कर दिए, प्लस x²/4 x² जगह पर -1 अब देखिए -1/2 था रहने दिए, 3/4 है माइनस में रहने दिए गुना, -1 का पावर 3 है यानी विषम है तो -1 रह गया है, प्लस x² है -1 का स्क्वायर किया तो 1 बन गया /4 बन गया। अब देखिए -1/2 तो रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर -3/4 गुने -1 करेंगे तो 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ सिर्फ प्लस करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। वहाँ हो गया -1/2 प्लस 3/4 प्लस 1/4। अब इसको बटा जोड़ हटाओ करेंगे 2 4 4 का एल्सियम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 मरतबा 2 गुने -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, 4 से कटेगा 1 मरतबा 1 गुने 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 से कटेगा 1 मरतबा 1 गुने 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया 3 और 1 कितना हो जाता है 4, 4 में से 2 गया था 2 हो गया, या बारी बारी लिख सकते हैं यहाँ पर कि -2 प्लस 4 बटा में 4 आप कर सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर नहीं बढ़ा पाया है, टाइप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा। यहाँ पर हो गया 2/4 हो गया है, 2 से कटा का मरतबा 2 मरतबा, ऊपर 1 हो गया नीचे 2 हो गया, इसलिए 1/2 आ गया। 0 के बराबर नहीं ना आया, यहाँ p - 1 क्या है 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पर बराबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बराबर देगा काट देते हैं बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं है, अतः -1 क्या है इस बहुपद के शून्यक नहीं है। क्या है बहुपद के शून्यक नहीं है, नहीं है तो क्या होगा नहीं होगा। थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। आप अभी 9 से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए। चलिए, अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक के लिए बाय।